नमस्कार दोस्तों। आज मैं निधि गर्ग आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से समूची एकादशियों के व्रतों के फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। अच्छे और नए नए वस्त्र पहनकर ससुराल के लिए निकलता है। रास्ते में उसने देखा कि एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरती है। जेठ का महीना था। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहां देखकर गाय बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगी। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे तालाब से नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू आज से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। वो जाट डर गया और वह गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह से डूब गई थी। यह देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंच गया। जमाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उस जाट ने रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें अभी जाना है। सभी ने बहुत मिन्नतें करी कि जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली कि सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। जाट ने अपनी पत्नी को गाय माता के श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ घर के लिए वापस चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वो जाट अपनी पत्नी से बोला कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती है तो सभी मजदूर उसे देखकर बोले कि अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो तू इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं, मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब पंडित जी बोले कि राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 24 एकादशी करी है और अगर वह अपने एकादशी का फल इसे दे देता है तो राजा इसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 24 एकादशी करी हो। किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15 एकादशी करी थी। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 24 एकादशी करी है। राजा बोला, अगर तुम अपनी 24 एकादशी इस गधे को दे दोगी तो मैं तुझे मुंह मांगा धन दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी। महाराज, मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। मैं इसे 23 एकादशी का फल दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगी, मुझे श्री हरि विष्णु जी की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 23 एकादशी का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक एकादशी की कमी के कारण उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तब राजा ने बुढ़िया से मिन्नत करी कि तुमने जो एक एकादशी रखी है वह भी इसे दे दो ताकि यह पूरा इंसान बन सके। बुढ़िया ने राजा की बात मानकर उसे उस एक एकादशी का फल भी उस जाट को दे दिया, जिससे वह पूरा इंसान बन गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए।
राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जिससे भी बन पड़े वो इस निर्जला एकादशी के व्रत को करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।